महराज मलिक, कितना झूठ बोलेगा तू अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाने के लिए, घटिया पॉलिटिकल एजेंडा। तू गरीब आवाम का इस्तेमाल कर रहा है, जिसको ऑलरेडी तू 2 बार इस्तेमाल कर चुका है अपने आप को जीत दिलाने के लिए। प्रोटोकॉल की बात करता है। तूने कितने प्रोटोकॉल आज तक फॉलो किए हैं? तू तो प्रोटोकॉल फॉलो करता ही नहीं है। तू हॉस्पिटल में दंदनाता हुआ पहुंचता है और वीडियोग्राफी, तेरा कैमरा ऑन होता है और तू वीडियोग्राफी करता है। तुझे नहीं पता कि पेशेंट किस कंडीशन में हो सकता है? और तुझे किसने राइट दिया है कि तू किसी की प्राइवेसी भंग करे इस तरह से? तूने बोला कि हॉस्पिटल नहीं है, आतंकवाद का गढ़ है। अपने लाइफ में तूने ये बात बोली, ये आतंकवाद का गढ़ है, यहाँ माफिया राज चल रहा है। आतंकवाद का गढ़ है? आतंकवाद का गढ़ वो डॉक्टर्स चला रहे हैं जो 24/7 वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। माफिया तो तू चलाना चाहता है भाई, और ये नजर आ रहा है। क्योंकि 1.5-2 महीने पहले भी मैंने बात की थी कि जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उसको टारगेट करके पीटा जाता है, उसको टारगेट करके ड्यूटी नहीं करने दी जाती। आपको शर्म आनी चाहिए। आज एक लेडी स्टाफ ये बात बोल रही है कि हमें आपका नाम लेके धमकाया जाता है, क्योंकि गायनी वार्ड में ड्यूटी करते हुए उनको डर लगता है। बार बार बोलता है ना, बाप की जागीर, माँ की जागीर, फलाने की जागीर। भाषा सीख। अगर इज्जत लेना चाहता है ना तो इज्जत देना भी सीख। जिस दिन तेरा हुलिया किसी ने बिगाड़ा ना तो तू अपना हुलिया सेट नहीं कर पाएगा। झूठ झूठ झूठ। महराज मलिक, कितना झूठ बोलेगा तू अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाने के लिए, घटिया पॉलिटिकल एजेंडा। तू गरीब आवाम का इस्तेमाल कर रहा है, जिसको ऑलरेडी तू 2 बार इस्तेमाल कर चुका है अपने आप को जीत दिलाने के लिए। उनसे झूठे वादे कर कर, उनको झूठे सपने दिखाकर। क्योंकि गरीब आवाम हर किसी पे विश्वास कर लेती है। उनके सपने छोटे छोटे होते हैं और उन्हें लगता है कि जो उनको पूरा करेगा वही उनका हीरो है, मगर उन्हें नहीं पता कि उन्होंने कितने घटिया इंसान को फेवर किया है। तू प्रोटोकॉल की बात करता है। तूने कितने प्रोटोकॉल आज तक फॉलो किए हैं? तू तो प्रोटोकॉल फॉलो करता ही नहीं है। तू हॉस्पिटल में दंदनाता हुआ पहुंचता है और वीडियोग्राफी, तेरा कैमरा ऑन होता है और तू वीडियोग्राफी करता है। तुझे नहीं पता कि पेशेंट किस कंडीशन में हो सकता है? और तुझे किसने राइट दिया है कि तू किसी की प्राइवेसी भंग करे इस तरह से? फिर तू अपने पीएसओस के साथ पहुंचता है, उनके पास भी वेपन होता है। क्या वेपन लेना हॉस्पिटल में अलाउड है? तूने बोला कि हॉस्पिटल नहीं है, आतंकवाद का गढ़ है। अपने लाइफ में तूने ये बात बोली, ये आतंकवाद का गढ़ है, यहाँ माफिया राज चल रहा है। आतंकवाद का गढ़ है? आतंकवाद का गढ़ वो डॉक्टर्स चला रहे हैं जो 24/7 वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जो कोविड के टाइम आपके साथ खड़े थे, जो वॉर के टाइम आपके साथ खड़े थे, कि आतंकवाद का गढ़ तू चला रहा है, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स को सपोर्ट कर रहा है। एक ओवरग्राउंड वर्कर पे जब पीएसए लगने की बात होती है तो डीसी को घसीट के लाने की बात करता है। दूसरे ओवरग्राउंड वर्कर पर जब एक्शन लेने की बात होती है तो वो तेरी पार्टी का वर्कर है। तो आतंकवाद का गढ़ डोडा को कौन बनाना चाहता है, ये हमें भी नजर आ रहा है। और माफिया, बिल्कुल माफिया तो तू चलाना चाहता है भाई, और ये नजर आ रहा है। क्योंकि 1.5-2 महीने पहले भी मैंने बात की थी कि जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उसको टारगेट करके पीटा जाता है, उसको टारगेट करके ड्यूटी नहीं करने दी जाती है, कुछ तेरे सो कॉल्ड लोगों का कहना ना मानने पर। जो तेरा ये नकली ब्रांड है ना, इसके जो खातिम हैं वो नहीं चाहते हैं। उनके हिसाब से जब काम नहीं होता तो हॉस्पिटल स्टाफ को टारगेट किया जाता है। अभी 2 महीने पहले ही एक लड़के की पिटाई की गई थी कैंटीन में ले जाकर। कैंटीन याद है ना? और कैंटीन के साथ साथ थार भी याद कर लेना, जो वापस तो कर दी है, लेकिन उस थार का अभी भी बड़ा फायदा दे रहे हो आप। आज आपने सिर्फ 2 ही डॉक्टर्स को क्यों टारगेट किया? क्योंकि डॉक्टर्स तो कई सारे ऐसे हैं जो प्राइवेट क्लिनिक्स चला रहे हैं और सबको पता है, लेकिन 2 को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि वो जो उस थार वाले इंसान की लैब्स चल रही हैं उनको फायदा नहीं पहुंच रहा। ये डॉक्टर्स अपने पेशेंट को प्रेस्क्रिप्शन पे उन लैब्स को में जाने के लिए नहीं बोल रहे,
या वो वाली लैब्स को के पास नहीं उनके टेस्ट हो पा रहे, इसलिए लैब वाले का नुकसान मतलब आपका नुकसान इनडायरेक्ट तरीके से। ये नहीं लगता कि हमारे एरिया में कोई भी पेरेंट्स चाहेगा कि उसकी भाषा आप जितनी घटिया हो। आपको शर्म आनी चाहिए। आज एक लेडी स्टाफ ये बात बोल रही है कि हमें आपका नाम लेके धमकाया जाता है, क्योंकि गायनी वार्ड में ड्यूटी करते हुए उनको डर लगता है। जो पेशेंट्स के साथ अटेंडेंट आते हैं वो वहीं पे रहते हैं। क्या कल को आपके घर की कोई महिला हॉस्पिटल में एडमिट है गायनी वार्ड में, आप अलाउ करोगे किसी और मर्द को अंदर जाने के लिए? क्योंकि गायनी वार्ड में किस कंडीशन में लेडीज होती हैं ये हमें भी पता है और सबको पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई एक्शन नहीं, क्योंकि वो स्टाफ है, वो तो नौकर है। और तू जो ये बार बार बोलता है ना, बाप की जागीर, माँ की जागीर, फलाने की जागीर, भाषा सीख। अगर इज्जत लेना चाहता है ना तो इज्जत देना भी सीख। जिस दिन तेरा हुलिया किसी ने बिगाड़ा ना तो तू अपना हुलिया सेट नहीं कर पाएगा। और झूठ की बुनियाद पे तूने ये जो अपना महल खड़ा किया है ना, ये जल्दी ही ढह जाएगा, ये जल्दी ही गिरेगा। लोगों के सामने जब आईना आएगा ना, तेरी औकात का पता लगेगा। वही लोग तेरे इस महल को गिराएंगे जिनका तू आज इस्तेमाल कर रहा है। पूरा दिन तूने एंजॉय किया, तमाशा देखा लड़ाई का, झगड़े का, और तू खुद क्रिकेट मैच खेलता रहा वहां पे ग्राउंड में, भलेसा में। मुझे लगता है कि ओवरग्राउंड पर वर्कर्स पे पीएसए बाद में लगना चाहिए, तेरे पे पहले लगना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन ने तेरे खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ने चुप नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की भाषा तू इस्तेमाल करता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तेरे लिए तो एक्शन बनता ही है। और लास्ट और आखिरी बात, कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं उछालते हैं। पहले खुद प्रोटोकॉल फॉलो करना सीख, फिर दूसरों को सिखा, क्योंकि कुछ भी करने से पहले उसको खुद पे आजमाना चाहिए।